नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात विपक्ष की, इंडिया अलायंस की, क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर अब विपक्ष एक और बड़ा मुद्दा उठाता हुआ नजर आ रहा है। ये मुद्दा है फोन टैपिंग का। क्या वाकई में अब विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं? जहां एक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सबूत दिखाते नजर आते हैं कि किस तरह से विपक्षी नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं, उनके फोन हैक किए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी कहा कि उनके फोन को भी हैक किया गया। सुप्रिया सूले भी यही बात कहते हुए नजर आए, तो अखिलेश यादव भी यही बात कहते हुए नजर आए। लेकिन आपको बता दें कि फोन हैकिंग, फोन टैपिंग के मामले को लेकर अब एप्पल ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद अब सियासी गलियारों में हलचल काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। यहां पर आपको एप्पल, जिस कंपनी के फोन की यहां पर बात हो रही थी, अब आपको बता दें कि फोन बनाने वाली यहां पर एप्पल कंपनी ने फोन हैकिंग और फोन टैपिंग को लेकर अपना बयान जारी कर दिया है कि आखिरकार विपक्षी दल के नेता जो आरोप लगा रहे हैं फोन हैकिंग और फोन टैपिंग को लेकर, उसे लेकर कंपनी का क्या कुछ मानना है। लेकिन इससे पहले आपको सुनवाना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का वो बयान, जिसमें उन्होंने फोन हैकिंग, फोन टैपिंग जैसे मुद्दे को उठाकर एक बार फिर से केंद्र सरकार को निशाने पर लेने का काम किया, आईना दिखाने का काम किया और 2024 को लेकर सीधे सीधे मोदी सरकार को ये बड़ी चुनौती दे दी कि अगर लेना है तो खुद मेरा फोन ले जाओ, मैं हंसते हंसते अपना फोन दे दूंगा। सबूतों को दिखाते हुए किस तरह से राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को लताड़ रहे हैं, ललकार रहे हैं, देखिए जरा। राहुल जी, आपको एक अत्यंत गंभीर, संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर संबोधित करेंगे। राहुल जी। हाँ, एल्गोरिदम मैलफंक्शन। नमस्कार। एक पता नहीं आपने सुनी है या नहीं, एक पुरानी कहानी है। पहले टाइम, बहुत सालों पहले हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था। उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए थे। पूरी जनता, सारा का सारा ऑपोजिशन उन पर आक्रमण कर रहा था और वो टेफ्लॉन जैसे थे। उन पर जितना भी आक्रमण करो कुछ होता नहीं था। तो थोड़े साल बाद जो ऑपोजिशन के लोग थे, जो उसको रेजिस्ट कर रहे थे, वो बाहर एक ऋषि बैठा रहता था, उसके पास गए। उसने कहा कि बताइए, हमें बात समझ नहीं आ रही है। हम इस राजा पर 24 घंटा आक्रमण करते हैं, जनता इसके खिलाफ है, कुछ होता ही नहीं है। जितना हम इस पे आक्रमण करते हैं, ऐसा लगता है कि हम गलत जगह तीर मार रहे हैं। तो ऋषि ने कहा, वो काफी नॉलेजेबल था, तो उसने कहा देखिए, एक्चुअली बात क्या है, ये जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है। इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है। इसकी जो आत्मा है ना, वो उस तोते के अंदर है। उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है।
तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी। मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली ये गलत है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है, और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स, कि देश की निगाह, ऑपोजिशन की निगाह पिंजरे में बैठा हुआ तोते की ओर ना चले जाए। तो हमें काफी क्लैरिटी है। आप देखिए, पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट? इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। और देश के युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं यहां हो क्या रहा है। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं। आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है, जो आपका भविष्य है, जो इस देश की पूंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। अदानी जी को हिंदुस्तान के पोर्ट्स पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स पकड़ा दिए। मुंबई एयरपोर्ट चाहिए था, सीबीआई ईडी का प्रयोग किया, मुंबई एयरपोर्ट दे दिया। एग्रीकल्चर में कानून बना दिए अदानी जी के लिए, फूड ग्रेन्स की स्टोरेज उनके हाथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हाथ में, आप सड़कों पे चलते हो, सीमेंट उनके हाथ में। तो पूरा का पूरा देश ये 3-4 लोगों को पकड़ा रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? हिंदुस्तान के युवा का हो रहा है। आपसे ये कहते हैं कि आप जाइए पढ़ाई कीजिए, आप जाइए आईएएस बनिए, आप जाइए इंजीनियर बनिए। आप में से 1% इंजीनियर बनेगा, 1% डॉक्टर बनेगा, 0.0000001% आईएएस बनेगा। तो ये आपको झूठे भविष्य का वायदा करते हैं, और जो आपका धन है आपके आंखों के सामने आपसे छीन के ले जा रहे हैं। यह हिंदुस्तान की आज सच्चाई है।
कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। तो देखा आपने और सुना भी। दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष बार बार कह रहा है कि अब उन पर नजर रखी जा रही है, उन्हें जड़ से तोड़ने के लिए, उन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए अब उनके खिलाफ केंद्र सरकार ने ईडी सीबीआई के बाद ये दूसरा मास्टर स्ट्रोक, ये दूसरा ब्रह्मास्त्र निकाला है कि उनके फोन को टैप किया जा रहा है, उनके फोन को हैक किया जा रहा है, जिसके चलते उनके डाटा से उनके खिलाफ सबूत निकाले जा सके। खुद राहुल गांधी ने भी इस बात को माना, महुआ मोइत्रा भी ये कहते हुए नजर आई, कांग्रेस नेता शशि थरूर का भी यही दावा रहा। लेकिन फोन हैकिंग और फोन टैपिंग को लेकर अब आखिरकार एप्पल कंपनी का क्या बयान सामने आया है, अब आपको वो बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि विपक्षी सांसदों के फोन की जासूसी किए जाने के आरोपों पर एप्पल ने अपना बयान जारी किया। एप्पल ने कहा, हमें ये नहीं पता कि ये चेतावनी कैसे जारी हुई, हो सकता है कि ये एक फॉल्स अलार्म हो, यानी कि आज यहाँ पर इस मामले में विवाद बढ़ गया तो उन्होंने कहा एप्पल इस अलर्ट की जिम्मेदारी किसी विशेष एजेंसी या सरकार समर्थित हैकर्स को नहीं देता। एप्पल ने कहा, सरकार जिन हैकर्स को समर्थन देती है उनके पास बहुत ही विशेष टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल बैंकिंग होती है, वे हर बार बहुत ही विशेष तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं। ऐसे हमलों से खुद को बचाने के लिए हम कई खुफिया संकेतों पर निर्भर रहना कोशिश करते हैं, ये संकेत कई बार अपूर्ण होते हैं, ऐसे में हमारे द्वारा भेजे गए अलर्ट फॉल्स भी हो सकते हैं। ऐसा करके हम भविष्य में आने वाली ऐसी चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं। इस बार हमारे द्वारा ये अलर्ट क्यों भेजा गया, इसके बारे में हम अभी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सरकार ने इस पूरे मामले में कहा है कि उसने जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार ये अलर्ट क्यों आया है। तो देखा आपने कि खुद अब आपको बता दें कि फोन हैकिंग और फोन टैपिंग को लेकर एप्पल कंपनी ने भी ये माना कि आखिरकार ये अलर्ट क्यों आया है, इसे लेकर के वो अभी कुछ भी तस्वीर को साफ नहीं कर सकते। मामले की यहाँ पर जांच हो रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो क्या वाकई में विपक्षी सांसद जो आरोप लगा रहे हैं फोन हैकिंग और फोन टैपिंग को लेकर, जो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, एप्पल ब्रांड पर आरोप लगा रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है वो आपको ये रिपोर्ट देखने के बाद समझ आ ही गया होगा। लेकिन जिस तरह से सरकारी जांच एजेंसियों की कार्रवाई बार बार विपक्षी दलों के नेताओं पर देखने के लिए मिल रही है, इस बात को सिरे से नकारा नहीं जा सकता कि वाकई में ये जो भी पूरा मामला है उसमें विपक्ष को टारगेट नहीं किया जा रहा है। हालांकि आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।